चलिए आज बनाते हैं करवा चौथ स्पेशल मीठी चाशनी वाली मठरी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है 2 कप भर के मैदा। दोस्तों, अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम इसमें तेल डालेंगे। खाना खाने वाली जो चम्मच होती है घर में, उसके नाप से 5 चम्मच भर के इसमें तेल का डाल देंगे। आप तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल डालने के बाद में इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। दोस्तों, इतनी अच्छी मठरी बनकर तैयार होगी कि एक बार आपने घर पर बना ली ना, तो कभी भी मार्केट से आप करवा चौथ पर ये वाली मठरी नहीं लेके आएंगे। और इनको बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी को पूरा देखकर बनाएंगे तो एकदम बाजार जैसी खस्ता मठरी बनकर आपकी तैयार होगी। तेल को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स करना है आटे के साथ में। और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसकी मुट्ठी बांध कर देख लेंगे। अगर इस तरह से इसकी मुट्ठी बंध रही है तो समझ जाइएगा तेल की मात्रा हमने इसमें बिल्कुल सही डाली है। तेल को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एकदम टाइट आटा लगाकर हमें तैयार करना है। एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो आटा पतला हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, अच्छे से मिक्स कीजिएगा और एकदम टाइट आटा लगाकर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, हमने इसका बहुत ही टाइट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। आटे में से एक छोटी सी लोई तोड़ेंगे नींबू के आकार की, और इसको इस तरह से हल्का सा दबाकर हथेलियों से चपटा कर लेंगे। इसी तरह से एक साथ में हमने सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेनी है, क्योंकि ये फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप इन्हें पहले ही बेल कर रख लेंगे तो फटाफट से मठरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ सारे आटे की मैंने एक साइज़ की लोई बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए इनको बेलते हैं। बेलने के लिए यहाँ मैंने ना तो सूखे आटे का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने इसमें तेल का इस्तेमाल किया है। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आटा चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर बेल लीजिएगा। अब मठरी को हम थोड़ा बड़े साइज़ की बनाएंगे, पूरी की साइज़ की बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि जो मार्केट में आती है ना मठरी, वो इतनी बड़े साइज़ की होती है। इसको एकदम पतला बेल लेना है। तो देखिए, एक मठरी को मैंने बेल कर दिखा दिया है। इसी तरह से हम बाकी की मठरी भी बेल कर तैयार कर लेंगे। बेलने के बाद में इसमें हमें कांटे की सहायता से थोड़ी थोड़ी दूरी पर होल कर देने हैं, जिससे कि हम इसे तेल में डालें तो ये फूले ना और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो देखिए, पास से दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हमें सारी मठरी के अंदर होल कर देने हैं। सारी मठरियों को यहाँ मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। उसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल ही कम कर दिया है, ताकि धीमी आंच पर ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक सिक जाए और एकदम क्रिस्पी बने। तो तेल के अंदर एक बार में जितनी आ जाए मठरी उतनी डाल देंगे। ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। इनको फ्राई करते टाइम आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि इनको डालने के बाद में आपको तुरंत नहीं पलटना है। जब मठरी ऊपर की तरफ तेल में तैर कर आ जाएगी तब आप इन्हें पलटिएगा। तो देखिए, थोड़ी देर में ही मठरी तैर के ऊपर की तरफ आने लग गई है। तो एक एक करके हम इन्हें पलट देते हैं और दोनों साइड से अलटते पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक धीमी आंच पर इनको इसी तरह से हम तल लेंगे इनको हम। तो देखिए, थोड़ी देर में एक साइड से बिल्कुल अच्छे से सिक गई है, तो दूसरी साइड से भी पलटकर इनको अच्छे से सेक लेना है। मठरियों को अलटते पलटते हुए हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है। तो अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी हमारी मार्केट जैसी मठरी बनकर तैयार हुई है। सारी मठरियों को हम इसी तरह से फ्राई करके निकाल देंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने सारी मठरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। एक बार इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, तोड़ने से ही आपको पता चल गया होगा कि कितनी क्रिस्पी बनी है। अगर आप फीकी मठरी रखना चाहते हैं तो इनको इसी तरह से रखिएगा, लेकिन हम यहाँ मीठी मठरी बना रहे हैं तो उसके लिए हम एक कढ़ाई में 1 कटोरी डाल देंगे चीनी, और उसी कटोरी के नाप से आधा कटोरी इसमें पानी डाल देंगे। कप के नाप से ले रहे हैं तो 1 कप चीनी और आधा कप पानी डाल लीजिएगा। अब इसको लगातार चलाते हुए एक तार की चाशनी बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। चाशनी को लगातार चलाते हुए पकाइएगा, नहीं तो चीनी तले में चिपक जाएगी और जल जाएगी और आपकी चाशनी अच्छे से नहीं बन पाएगी।
इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम हाई कर रखा है। हाई फ्लेम पर ही आपको चाशनी बनानी है तो फटाफट से 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद में हमारी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से एक तार होना चाहिए, बस चाशनी तैयार है। तो चलिए अब इसमें हम मठड़ी को डाल देते हैं। मठड़ी को डालने से पहले गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर लीजिएगा क्योंकि चाशनी गाढ़ी हो रही है तो वो सूखने लग जाएगी। और एक एक करके हमें इसमें 2-3 मठड़ी इकट्ठी डाल देनी है और दोनों साइड से इनको पलट देना है ताकि दोनों साइड अच्छे से चाशनी मठड़ी के ऊपर चिपक जाए। जब दोनों साइड चाशनी मठड़ी के चिपक जाएगी तो हम इन्हें निकाल देंगे। अभी आपको ये गीली लग रही होगी लेकिन जैसे जैसे ये सूखेगी तो चाशनी भी सूख जाएगी और चीनी भी बिल्कुल सूख कर पाउडर जैसे हो जाएगी। तो इसी तरह से हम सारी मठड़ियों को एक एक करके इसके अंदर डालेंगे और अलटते पलटते हुए दोनों तरफ चाशनी में लपेट देंगे। ये काम आपको फटाफट करना है क्योंकि चाशनी हमारी सूखने वाली है। तो आप जितना जल्दी हो सके इसको जल्दी जल्दी कीजिएगा। तो देखिए हमारी ये चाशनी वाली मठड़ी बनकर तैयार हो गई है और सूखने के बाद में ये बिल्कुल सूखी हो गई है, गीली बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ये देखिए चीनी अच्छे से सूख गई है। तो देखा अपने घर पर कितना आसान है और कम खर्च में बनकर तैयार हो जाती है ये चाशनी वाली मीठी मठड़ी। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब